नमस्कार, मैं राहुल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राहुल मैथ्स पे। तो आज हम कुछ अलग से पढ़ने जा रहे हैं जो कि स्क्वायर तोड़ना है। स्क्वायर तोड़ने के हम काफ़ी तरीका जो है YouTube पे चला है और मेरा एक और भी तरीका है जो हम आपको बताना चाहते हैं। वो तरीका ये है कि अगर हम पहला तो हमें जब एक कॉम्पिटिटिव में 30 तक तो मिनिमम 30 तक तो हमें स्क्वायर याद होना ही चाहिए। अगर 30 से ज़्यादा है तो उसका भी उपाय है, पर हमें 30 तक याद होना ही चाहिए। तो इतना जो भी मेरे दोस्त ये सब कर रहे हैं वो 30 तक उनसे रिक्वेस्ट है वो 30 तक तो याद स्क्वायर हमेशा मुंह पे ही रखना ही चाहिए। फिर भी बताते हैं, अगर हम बात करें जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में 5 है, जैसे कि 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, ये सभी का स्क्वायर अगर हमसे पूछा जाए (25, 50) इस सभी का स्क्वायर अगर हमसे पूछा जाए, सिर्फ ये 5 के स्क्वायर तोड़ने का ही तरीका है। अगर ये सभी के स्क्वायर हमसे पूछा जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इस 25 का 2 अंक लास्ट लिखेंगे, 5 का स्क्वायर करें तो हम मेरा क्या आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर करें तो 25, और इस अंक से बाएं वाले अंक से एक अधिक से हम गुना कर दे। जैसे कि 1 है तो 1 अधिक मेरा क्या होगा 2, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 2, यानी कि इसका स्क्वायर 225 होगा। सेम इसी तरीका से अगर हम 5 के स्क्वायर करें तो 25, और इसका एक अधिक मेरा क्या हो जाएगा 2 है तो 1 अधिक 3, 3 से अगर हम 3 से अगर इसे गुना करते हैं तो 3 दूनी 6, इसका स्क्वायर मेरा 625। अगर इसकी बात करें तो 5 का स्क्वायर 25, और 3 से अधिक मेरा 4 है तो 4 3 12, यानी इस सवाल का स्क्वायर 35 का 1225 होगा। इसकी बात करें 45 का स्क्वायर की बात करें तो 25, और 4 का एक अधिक 5 होता है तो 5 का 20, इस तरीका से मेरा 20-25 होगा। अगर हम 55 के स्क्वायर की बात करें तो 25, अब 5 से एक अधिक मेरा 6 होगा, 6 5 30। अगर हम 65 की बात करें तो 25, 65 से एक अधिक मेरा 7 होगा, 7 का 7 छक 42। सेम इसी तरीका से मेरा क्या हो जाएगा 25 56, 25 72, 25 100, 25 90, 25 90 25। इस तरीका से जितने भी अगर मेरे 5 का लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो इस तरीका से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। पहला तरीका सिर्फ 5 के लिए है। दूसरा तरीका पढ़ रहे हैं, अगर दूसरे तरीका की बात करें तो अगर हम जैसे कि 99 का स्क्वायर पूछा जाए हमसे, 98 का स्क्वायर निकालना हो हमसे, 97 का स्क्वायर निकालना हो हमसे, या हमें 96 का स्क्वायर निकालना हो, या 95 का तो आपको पता ही होगा, 95 छोड़ देते हैं, 94 का स्क्वायर निकालना हो। तो इसी तरीका से अगर स्क्वायर निकालना तो हमें करना क्या है, ये 100 से कितना कम है, 100 से 99 जो है 100 से मेरा 1 कम है,
तो एक कम का क्या मतलब होता है, एक का हम स्क्वायर करेंगे, जितना कम होता है 100 से उतना का स्क्वायर करते हैं। तो एक कम का स्क्वायर है तो एक ही होगा स्क्वायर, तो 2 अंक लिखेंगे लास्ट डिजिट 0 1, और एक 98 में 99 में से एक घटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 98। इसका स्क्वायर आप चाहे तो कैलकुलेटर से यूज करके या तो बुक पे निकाल के देख सकते हैं। अगर 98 की बात करें, 98 की बात करें तो मेरा 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यानी कि 04। 98 से 2 घटा देंगे तो 96। फिर इसका बात करें तो 3 कम है 100 से तो 9, 3 कम कर दे तो 94। इसका बात करें 4 कम है तो 16, और 4 इससे घटा दें तो 92। इनका बात करें तो 100 से मेरा कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36, और 6 इसमें कम करें तो क्या होगा 88। 6 कम कर दे तो मेरा 88। इस तरीका से हम इस स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए, अगर हमसे 50 से भी तो पूछा जा सकता है। अगर हमसे कभी कभी 49, 48, 47, 46 इस तरीका से भी हमसे स्क्वायर निकालने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक इस तरीका से स्क्वायर निकालने के लिए हमसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे तरीका को हम किस तरीका से निकालेंगे, जैसे कि मेरा 50 से कितना कम है 49, 50 से एक कम है तो एक का स्क्वायर मेरा क्या होगा 01, 01। और 50 से एक कम है तो एक हम 49 में से एक घटा देंगे तो क्या होगा 48, 48 को आधा करेंगे तो मेरा 24 होगा। इस सवाल 49 का स्क्वायर 2401 होगा, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो 04 होगा, 48 है तो 04 होगा, 50 से 2 कम है तो उसका स्क्वायर 04। इसको 2 कम करेंगे 48 है तो 46, 46 का आधा क्या होगा 23। सवाल का ये मेरा 50 से 3 कम है तो 09, 3 कम करेंगे इधर तो 44, 44 का आधा मेरा क्या हो जाएगा 22। ये मेरा 50 से कितना कम है 4 कम है तो 16, 4 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42, 42 का आधा 21। इस सवाल ऐसे भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब मेरा सबसे बेहतरीन तरीका है, ये सब तो आप YouTube पे पढ़ ही चुके होंगे, ऐसा काफी यूट्यूबर है जो ये सब बता चुके हैं। अब एक तरीका बेहतरीन जो आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे मेरा मान लिया जाए हमसे 23 का कोई स्क्वायर पूछा गया है, 23 का स्क्वायर हमसे पूछा गया है, तो हम 23 को कोई ऐसे संख्या के करीब जाएंगे जिसे हमें गुना करना आसान हो। तो 23 का ऐसा संख्या गुना करना आसान है जो है मेरा 20। जितना अगर हम ऊपर कम करते हैं तो उतना ही नीचे अधिक करेंगे, तो 23 से 3 अधिक करेंगे, यहाँ से मेरा 3 अधिक है, 3 अधिक है तो यहाँ भी मेरा 3 अधिक होगा। और करते क्या है तीनों को गुना करते, ये दोनों को गुना करते हैं तो 20 और 26 में गुना करेंगे तो हम देखिए यहाँ पे 20 जो है आसानी हो गया, 20 को 0 को तो हम गुना कर नहीं सकते तो 2 से गुना कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 56, 56 और 0 इतना मेरा ए हो जाएगा। 26 में 20 से गुना करेंगे तो 560 आएगा। और जितना अधिक और जितना कम है, यानी 3 अधिक या 3 कम है तो 3 का स्क्वायर मेरा क्या होगा 9 होगा, 9 इसमें हम ऐड कर देंगे तो 559 इसका स्क्वायर होगा। इसी तरीका से अगर हम बात करें तो मान लिया जाए कि 83 की बात करते हैं, 83 से तो मेरा कौन ऐसा संख्या है तो 80 है, 3 अधिक जाएंगे तो 86 होगा। अगर ये दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो 8 चक 48, 8 चक 48
और 8 8 64 64 4 68, यानी कि मेरा इतना दोनों को गुना करके मेरा 68 80 आ जाएगा। अड़सठ 80 आ जाएगा ये दोनों को गुना करके। और ये मेरा किससे 3 कम है या 3 अधिक है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। इस सभी को ऐड करेंगे तो मेरा इसका स्क्वायर 68 89 मेरा स्क्वायर होगा। इसी तरीका से मान लिया जाए हम किसी चीज का भी निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे हम 74 की बात करें, 74 के करीब कौन सा डिजिट है, तो 70 है। और ये कितना है, 4 डिजिट ऊपर है, तो नीचे भी 4 डिजिट अधिक होगा। यानी कि अगर हम ये दोनों को गुना करें तो क्या होगा, 7 8 56, 5 7 49, 5 54, यानी कि मेरा इतना आ जाएगा 54 60 हो जाएगा, हो गया गुना। और ये मेरा कितना अधिक है, 4 अधिक है, ये भी 4 अधिक है, तो 4 चौका 16 ऐड कर देंगे तो इसका स्क्वायर मेरा 54 76 होगा। तो इस तरीका से भी हम स्क्वायर किसी भी चीज का आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर ये स्क्वायर निकालना आप तो हो गया आपके लिए आसान। अगर ये आपके लिए आसान हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।